तो चलिए भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं रेस वॉर के बारे में कि क्या कुछ चीज़ें होंगी, उसको भी थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मैं पर्सनली एक्साइटेड इसीलिए हूँ कि भाई ये रेस मूवी के अंदर बैक हो गए हैं, मतलब कि कम बैक तो होगा ही। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूँ रेस 1 और 2 की, तो वो दोनों ही सुपर हिट मूवीज़ थे, क्योंकि उनका बजट से कंपैरिजन किया जाए, जैसे कि फर्स्ट पार्ट का बजट था अराउंड 40 CR, तो उसने 100 CR का कलेक्शन किया था, तो ठीक है, इट्स अ वंडरफुल सुपर हिट मूवी। और अगर सेकंड पार्ट की मैं बात करूँ तो उसने भी 160 या उतने CR किए थे, और वो बजट के मामले में बहुत ही उससे भी ज़्यादा था, मतलब 60 या उतना, तो उसने भी सुपर हिट का कलेक्शन, मतलब सुपर हिट का टैग हासिल किया था। लेकिन अगर पार्ट 3 के बारे में अगर मैं बात करूँ तो पार्ट 3 मुझे नहीं लगता कि हिट हो, वो एवरेज बन के रह गई थी, क्योंकि अगर आपका बजट ही 250 या उतना है और आप बॉक्स ऑफिस 300 करते हो, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो इसी वजह से मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई वो मूवी एवरेज रही रेस 3, तो इसलिए रेस 4 में कम बैक, मतलब आ चुके हैं वापस ये और सैफ अली खान, और उसके साथ ही साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा। तो मुझे लगता है इन दोनों में से मुझे लगता है सिद्धार्थ मल्होत्रा को एक टाइप का विलनिक अवतार भी मिलना चाहिए, कि जैसा उनको, मतलब इन्होंने गुड लुकिंग लड़कों को या फिर कोई भी ऐसे अच्छे जो एक्टर्स है, गुड लुकिंग एक्टर्स, जैसे कि वो अक्षय खन्ना हो गए रेस 1 वाले, या फिर रेस 2 जॉन अब्राहम, या फिर अभी ये सिद्धार्थ मल्होत्रा को लिया है, तो शायद मुझे लगता है कि वो इसी पाथ पे चल रहे हैं, इसी रास्ते पे चल रहे हैं, कि वो एक, अगर 2 हीरोज़ है तो वहाँ पे सैफ अली खान ही हीरो होगा, क्योंकि रेस में वो लीड एक्टर है। जैसे कि फास्ट एंड फ्यूरियस से इसका कंपैरिजन करूँ तो वहाँ पे वो 2 ही है, पॉल वॉकर है, विन डीजल। तो वैसे ही यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सैफ अली खान अकेले ही हैं, तो शायद नहीं, डेफिनेटली वो जो आगे होगा दूसरा खिलाड़ी कोई भी हो, वरुण धवन हो या सिद्धार्थ मल्होत्रा हो या कोई भी हो, तो वो सब विलन ही रहेंगे। और मज़ा इस बारे में आएगा कि यहाँ पे मुझे लगता है कि वो रेस 2 वाला टच या फिर रेस 1 वाला टच हमें देखने को मिलेगा, तो वो बात ही कुछ और होगी, और वो सुपर हिट ऐसे ही हो जाएगी। मुझे नहीं लगता इसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, बस खाली एक पोस्टर रिलीज़ कर दो और मूवी रिलीज़ कर दो तो पब्लिक आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब लोग रिलेट कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ पे डायरेक्टर भी अगर सेम हुए जैसे कि पार्ट 1 में था, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा कि भैया डायरेक्टर सेम है, तो इसकी बात ही कुछ अलग है। तो यही बोलूँगा मैं कि प्लीज़, वो अब्बास मस्तानी थे डायरेक्टर इसके, तो वो प्लीज़ आए और पार्ट 1 के अंदर वो सब कुछ डिपेंड करा है। देखो, मैं ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, वो सब कुछ डिपेंड करता है प्रोड्यूसर के ऊपर, कि प्रोड्यूसर किस तरीके से सारी चीज़ें करता है, लाता भी या नहीं लाता सब लोगों को। जैसे कि डायरेक्टर की बारे में बात कर रहा हूँ, वो तो इनको लाना भी चाहिए, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर हमें वो एक्शन वाला टच दिखा था, इमोशन वाला दिखा था, और फिर ड्रामा भी हुआ था। इसी वजह से हम पार्ट 2 से ज़्यादा भी पार्ट 1 को याद करते हैं अभी भी। तो वैसा ही मैं बोल रहा हूँ कि पार्ट 4 में भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि भैया एक्शन हो उतना ही, ड्रामा हो, और ट्विस्ट एंड टर्न्स भी उतना ही हो, तो मज़ा बहुत आता है कि भाई हाँ, ये चीज़ें हो रही है परफेक्टली। और दूसरी बात तो ये कि भाई देखना ये भी होगा कि बॉक्स ऑफिस कितना कर पाती है। अब भी ऐसा टाइम चल रहा है कि अगर मूवी परफेक्ट हुई तो वो बॉक्स ऑफिस कितना भी ला सकती है। ऐसा नहीं कि भैया ठीक ठाक ला देगी तो फिर हिट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ डिपेंड करेगा रिव्यूज़ पर और फिर ट्रेलर पर। तो बस बी रेडी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले